यो व्हाट्सएप गैस मैं आज कार्टून्स की एनिमेशन पे रिएक्ट कर रहा हूँ जिसका टाइटल है स्कैरी इंडियन फ्रेंड्स EP1। तो स्टार्ट करते हैं उसे फर्स्ट पार्ट। तो आ गए फिर से आ गए लोग हमको देख के सब लोग खुश हो गए। सच कहो क्या है और इन लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने जैसे जेल से छुट के आए हो। तो मेरे दोस्त लोग बहुत ही आरामखोर थे और ये चीज मैं उनके किसी कारनामे को देख के नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज उनकी शक्ल से दिखता था। मतलब तुम भी याद करो अपने किसी दोस्त को, कोई ना कोई गाली आ रही होगी तुम्हारे दिमाग में। और मेरे दोस्तों का जो फेस शेप था ना वो था कैदी। गाली डूड उससे भी जाना कुछ आ रहा लेकिन बोलना नहीं चाहता। हाँ, उनके मुंह को देख के ऐसा लगता था कि यार ये तो डिजर्व करता है जेल में रहना। हेलो, आप सिंगल हो क्या? मैं भी हूँ। अरे राजश्री पान मसाला, सोच में स्वाद है। मैं बहुत समय बाद से कार्टून्स की एनिमेशन पे रिएक्ट कर रहा हूँ जो डर मुझे लग रहा है। और हम लोगों के ग्रुप में से दोस्तों को असली नाम से तो कोई बुलाता ही नहीं था, हर किसी को उसके पापा के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, अबे देखो हमारा ग्रुप नहीं था लेकिन दोस्तों को हम उनके ही नाम से बुलाते थे। हाँ, हमें दोस्त के सरनेम बता था जो जब उसके अंकल उसके पापा दिखते थे बाहर या हम किसी काम से बाहर आते थे और उसके पापा दिखते थे तो हम कहते थे, हम उसके पिता को ऐसे इज्जत से कहते थे। उनका जो भी सरनेम था उसके आगे जी लगा के इज्जत से कहते थे, कैसे हो अंकल जी। मतलब अंकल जी भी नहीं लेकिन सरनेम में पटेल जी कैसे हो, होती है वगैरह। मतलब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ क्या मैं ऐसे अंकल को कहते थे और दोस्त को नाम से बुलाते थे हम, ऐसे नहीं। तो ये जो तीन कैदी थे ना, इनके नाम थे गेंदा लाल जी, मांगी लाल जी और रमेश जी। हाँ, इसमें लाल नहीं जम रहा था इसलिए नहीं रखा हमने। और ऑफ कोर्स कंफ्यूजन होता था उसके पापा के नाम में और उसमें, तो हम लोग इसीलिए पापा को सिर्फ रमेश बोलते थे। अरे रमेश, तू मेरी बात नहीं समझ रहा है, हमको रमेश जी से मिलना है। जा अंदर से बुला के ला रमेश जी को। और ये जो अपने मांगी लाल जी थे ना, इनको लौंडियाबाजी करने का बहुत शौक था और इनकी एक भी नहीं रही थी। ठीक है, बस शौक था। तो ये बहुत, तू मेरी बात नहीं समझ रहा है, हमको रमेश जी से मिलना है। जा अंदर से बुला के ला रमेश जी को। और ये जो अपने मांगी लाल जी थे ना, ये बोर्ड पे क्या लिखा? आई एम सिंगल ओनली एंड जस्ट गर्ल्स कम एंड क्या लिखा है? मैं ऊपर से टूटा हुआ दिन। इनको लौंडियाबाजी करने का बहुत शौक था, पर इनकी एक भी नहीं रही थी। ठीक है, बस शौक था। तो ये बहुत ट्राई करने के बाद जिंदगी से थक हार के बैठ गए थे। तो गेंदालाल जी, रमेश जी और मैंने मिलके एक प्लान बनाया कि अब हम बनाएंगे फेक आईडी लड़की की। तो हमने आईडी बना ली और मैसेज करा हाय। तो अपने मांगी लाल जी भी कुछ कम नहीं है, ये भरे पड़े हैं। इनका इतना कट चुका है ना कि अब ये सीधे पॉइंट पे आते हैं। हेलो, आप सिंगल हो क्या? मैं भी हूँ। ये सीधा पॉइंट पे। तब जाके हमको रियलाइज हुआ कि ये आदमी अंदर से कितना खोखला हो चुका है। तो हमने सोचा कि और खोखला कर देते। तो हम तीनों ने एक दोस्त होने के नाते उस भाई ऐसे दोस्त होने से अच्छा ना दुश्मन होना ज्यादा अच्छे होते और बातें करी, दिन रात बातें करी ताकि उसको अच्छा लगे और उसको बेवकूफ बना के हमको अच्छा लगे और फिर मैं इस पे वीडियो बना दूं और तुमको अच्छा लगे। आए, इतने दिमाग का मैं क्या करूं। तो गाइस, फिर मैं और आज हम लोग बात करने वाले
में पार्टिसिपेट करके और अपना कॉमन सेंस यूज करके भी अर्न कर सकते हो। तुम्हारे दोस्तों को नहीं यार। और हाँ, अक्षर पटेल जो है वो इनका ब्रांड है। आप ललचो, क्योंकि अब ये फालतू चीजों से दिमाग उठ गया है उसका। अब होती तो अपने मांगी लाल जी पूरे डूब चुके थे कन्वर्सेशन में। हम इनको खेलने बुलाते थे ना, नहीं, बंदा बिजी हो चुका है। अब ये फालतू चीजों से दिमाग उठ गया है उसका। अब होती है दिन रात बातें। भाई यार, पढ़ाई का बहुत लोड रहता रे, और घर पे जाके हमसे ही बात कर रहा है। तो एक दिन आधी रात में मांगी लाल जी को जाने क्या सूझ पड़ी, सुनो ना, मेरे घर वाले कल कहीं जा रहे हैं, तो आ जाओ। इस आदमी को बात करते हुए, और कॉन्फिडेंस देख रहे हो इसका, सीधे घर पे। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, अब इसको खोखला करने का टाइम आ गया है। तो हमने लिखी हाँ, मिलती। तो अपने मांगी लाल जी पूरा तैयार होके बैठे प्रोफेशनली। अरे परफ्यूम की बाटले खाली कर दी फुस करके। तो हमने घंटी बजाई, मांगो मैं आ गई। और ये लौंडा इतनी खुशी से आया ना दरवाजा खोलने। बाहर हम 3 लौंडे खड़े, हाथ में सेव परमल लेके। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को अपनी नजरों में गिरते हुए देखा है। तो ये हरकत के बाद मांगी लाल जी को लगा था गहरा सदमा। मांगी लाल जी बैठे हुए सदमे में क्या यार, मतलब दिमाग नहीं क्या तेरे जरा था भी। अरे बेबी ले बुंगड़े खाएगा क्या? अरे भाई टेंशन नहीं लेना रे, जिंदगी बहुत छोटी है, होता रहता है सब। तो देखो, जब भी हमारे घर में मेरा कोई दोस्त आता था ना, मेरी मम्मा सब काम छोड़ के उन पे नजर रखते थे। चप्पल खोल साले। चप्पल खोलने वाली बात तो क्या है। चप्पल खोलने को तो मम्मी कहती थी, लेकिन मेरे दोस्त ना इज्जत वाले होते थे। अगर वो घर आते थे ना तो चप्पल को बाहर रखते थे डोर के पास सेल्फ में, और फिर सीधा रूम में घुसाते थे। तो कुछ ये था नहीं, लेकिन सीधा घुसते थे। हाँ, नहीं शर्म ही नहीं आ रही इनको, घुसे चले जा रहे हैं बस। तुम्हें रोटी के फेंक दी आंटी। मेरे घर पे उनको ऐसा लगता था कि ये लोग कुछ नहीं। आंटी जी, लेकिन रोटी फेंकने का लॉजिक बताओ पहले कोई मुझको। घर में मेरा कोई दोस्त आता था ना, मेरी मम्मा सब काम छोड़ के उन पे नजर रखते थे। चप्पल खोल साले, कोई शर्म ही नहीं आ रही इनको, घुसे चले जा रहे हैं बस। ये रोटी फेंकने का लॉजिक क्या था? ये रोटी की फेंकी दीदी बेचारा दोस्त के घर में आया, मेरी माँ ने आज तक ऐसा कुछ हरकत की नहीं। और ये टट्टी वाली चप्पल पहन के मत आया करो मेरे घर पे। उनको ऐसा लगता था कि ये लोग कुछ न कुछ चोरी करके ले जाएंगे हमारे घर से। और वो लोग खेल के जब वापस उनके घर जाते थे ना, देखो यार, कुछ लोग ही इस दुनिया में जिन पे मैं बहुत भरोसा करता हूँ। मेरे को तुम लोगों पे बहुत ज्यादा गर्व है, और हो यार, तुम में वाली बात है कि तुम लोग घर जाके चोरी कर लो। तो इसलिए मेरे को दिखा दो यार एक बार जेब। हाँ, ये लोग जब खेल के घर पे जाते थे ना, तो इनकी मैं प्रॉपर पूरी जेब चेक करता था कि ये लोग कुछ चोरी करके तो नहीं ले जा रहे जेब में। मुंह खोल तो, मम्मा संडासी लाओ जल्दी, मुंह में सोफा चोरी करके ले जा रहा। अरे बात मुंह क्या कर मेरे घर पे। तो मेरे दोस्त लोग थे निहायती कामचोर, बेरोजगार और फ्री फोकटे। रोज के रोज मेरे घर पे ग्रुप स्टडी के नाम पे आते थे ये लोग, बिना कॉपी किताब के। ऐसे ही हाथ हिलाते आ जाते थे मेरे घर। वो ग्रुप स्टडी के लिए आ रहे हो, ठीक है, अगर वो बहाने आ रहे तो मैं ऐसा कहूँगा नहीं कि बहाने जा रहे हो तो ये करो ही। लेकिन अगर तुम ग्रुप स्टडी के लिए आते हो तो भाई बैग कौन तुम्हें लाना होगा, बैग लाओ भाई, इतना तो करो कम से कम। और सीधे मेरे कमरे में आके हाँ भाई, हमको याद कर रहा था कि तू आ गए, हम आखिरकार क्रिमिनल खाना लगे। इधर देख, चलो रे एंगबंग चौक चक खेलेंगे। नहीं, राजा मंत्री चोर से भाई खेलेंगे। भाई ये नई चड्डी कब लाया, एकदम फिट फाट लग रही है। तो फिट फाट समझ रहा है, मतलब कि फाट भी कर सकता है तू इसके अंदर। ये क्या लॉजिक है? मुझे डाउट था कि याद आएगा यार। तो इसके अंदर ये कोई लॉजिक नहीं था। तो हाँ, एक बार
और मेरे घर वाले कहीं बाहर गए थे, तो मैंने सोचा था कि चलो कोई नहीं, आराम से बैठ के अब पढ़ाई होगी। अपने व्यवहार से सब बहुत आराम से पढ़ाई हो रही है। टीवी खोल के पढ़ाई कौन करता है बे? को प्रभावित करने वाली पिंकी इतनी शातिर होगी, क्यों कोई भी ये समझ नहीं पाया। अच्छी सूरत के पीछे सीरत भी अच्छी हो ये जरूरी नहीं। लेकिन ये जंगली लोग सकना कहाँ बैठाता है इन लोगों से। मेरे घर पे आ गए पार्टी करने बिना किसी रीजन के। कोई कुछ अच्छा नहीं हो रहा है किसी की जिंदगी में। उसके दादाजी मर गए थे परसों। अरे जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ चड्डी को, चल पार्टी करते हैं। लेकिन काय की पार्टी खाई की, जिंदगी बहुत छोटी है रे, मजे करो, यही पल फिर बाद में याद आएंगे। तो ये लोग मेरे पूरे घर में कचरे का फैलावड़ा करके निकल लिए घर। भाई ये सब साफ तो करो। दोस्त ने क्या दिखा दी फिर अपनी, कर ले यार तू साफ। अरे चल ठीक, बाय बाय टाटा, मिलते हैं फिर। अरे वो मैं हैप्पी हैप्पी बिस्किट ले गया था। जब घर वाले वापस आए ना, ये पड़ोसी क्या मालूम क्या फूक के हमारे घर पे ध्यान रख रहे थे। भाभी आंटी जी, दूध ये पड़ोसियों को बहुत मिर्ची लगती है। इनको लगता है कि बस देखना ही पड़ेगा कि चल क्या रहा है। यार बहुत बुरा लग रहा है मेरे को ये बताते हुए। तुम हंस रहे हो लिटरली। ये उम्मीद नहीं थी यार मेरे को आपके बच्चे से। जैसे ही आप गए ना, मैं यार क्या बताऊं। वाह मत बताओ जा रही मैं। अरे दूध सीरियसली वो मन से भला के बता रही है। ये मन की बातें बता रही है। आप जैसे ही गए ना, लड़कियां लेके आ गया घर में। बुरे मन की बात फिर तो है। भाभी जो हुआ वो हुआ, मेरे को बताते हुए भी शर्म आ रही यार। अरे तो शर्माओ ना, बेशर्मो जैसे बताए जा रहे हो। फिर भाभी सुनो तो सही, ये गया लड़कियों को लेके घर में और गाने चला दिए जोर जोर से, ताकि बाहर आवाज नहीं आए। समझ रहे हो ना भाभी? नहीं लड़की आंटी जी झूठ के बोलते हो, कम से कम कौवे से तो डरो। यहाँ लड़की भी नहीं, लड़की यहाँ। शक्ल देखो मेरी एक बार। अरे लड़के थे वो, अब क्या उसके छाती के बाल दिखाऊं आपको? नहीं मैं को सारा मारती। नहीं जेब चेक कर तो बेटा इनकी। हाँ, मम्मा को किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा। उनको इस चीज का डर है कि ये लोग मुंह में सोपे चुरा चुरा के ले जाएंगे हमारे घर से। और हाँ, मेरे दोस्त लोग बहुत हरामी थे। स्कूल में मैंने किसी लड़की से जरा सी बात क्या कर ली, ये लोग आके स्कूल में बात फैला देते थे। और फिर पता है, हाय हाय बातें हो रही है शादी की। ऐसे दोस्त तो होते। तो मैं जैसे ही घर से बाहर निकलता था ना, मोहल्ले गुड, मैंने सिर्फ कभी अगर मैं किसी रीजन से अगर मैं स्कूल नहीं गया हूँ, तो मैं आज अपनी क्लास की गर्ल्स में से एक से बुक लेके घर पे जाके वो पूरा कल का और आज का कंप्लीट कर जाता काम। ये होता था। और अगर ऐसे दोस्त होना ही बेकार है, इसलिए मुझे कहीं जाना भी पसंद नहीं है। सारी लड़कियां ऐसे कहानी में दिखाएगा सभी पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक समोसा और ले आओ। और हाँ, हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है ना जिसमें दिमाग नाम की किसी भी चीज नहीं होती है। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ये था कि ये हमारा दोस्त। एक बार इस बेचारे के घर में आग लग गई, सब लोग भागा भागी कर रहे हैं, ये अंदर ही खड़ा है। अरे चिंता मत करो, पास रोक लूंगा मैं। आग लगी है। शाम को निकल जाते थे रबड़ने के लिए, लेकिन मेरे को हमेशा डर बना रहता था कि हम लोगों की कोई बात नहीं सुन ले, क्योंकि बहुत हाई लेवल बातें चलती थी हमारी। अपने रमेश जी, ये था कैरेक्टर आदमी। देखो बता, कल हम मर्सिडीज के शोरूम गए थे। अरे आय हाय क्या चीज है, राजश्री पान मसाला, सोच में स्वाद है। हम इसके साथ नहीं है हमारा दोस्त। तो देखो यार, मेरे को चाहिए ब्लैक कलर की मर्सिडीज। पापा ब्लैक कलर की मर्सिडीज मस्त लगी है ना? नहीं बेटा नहीं, थोड़ा आगे के लिए भी सोच के चलो। ये ब्लैक कलर की है। हाँ, क्या लॉजिक है? दिखेगी, इसलिए अपन लेते व्हाइट कलर की। अरे गुड, मर्सिडीज हो या कोई भी गाड़ी हो, वो ब्लैक कलर में ज़्यादा अच्छे दिखती है। मर्सिडीज हो या कोई बाइक भी हो या स्कूटी हो,
वो ब्लैक कलर में अच्छी लगती है, मानो ना मानो। व्हाइट कलर की दिन में नहीं दिखेगी, चल रहने देते पे। वो लोग इनका लेवल कोई मैच नहीं कर सकता, इनका पूरा परिवार ही ऐसा था। ना भी एपिसोड 2 पे भी आधे रिएक्ट कर देते हैं। भाई मैं टूट चुका हूँ ओ अंदर से। अरे कहीं नहीं रे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, सो आएगी सो जाएगी, लेकिन मना किसी को नहीं करना, सबको मेरे पास भेजना, ठीक? यार भाई तू समझ नहीं रहा है, आजकल सीरियसली मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, बस वो फ्रिज की लाइट बंद चालू कर। गुड, इसमें वो एक मिनी हैंड होता है जो लाइट के स्विच को ऑन ऑफ करता है और वो सेंसर पे काम करता है। वो हमें सेंस करता है, जैसे हमने गेट खोला वो सेंस करता है और फिर लाइट ऑन कर देता है। रहता हूँ दिन भर और समझता हूँ कि मेरे से बड़ा होशियार कोई है ही नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को मर जाना चाहिए। अब तू ही बता कि मैं फिनाइल पी के मरूं के छत से कूद के। कोई बात नहीं, जिस हिसाब से तेरी हरकतें हैं तो एक काम कर, फिनाइल पी के और फिर छत से कूद जा। यार सबकी जिंदगी में दुख आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम से कम रिकॉर्डिंग करने दो। निकलो यहाँ से। जो दोस्त को सहारा दे रहा है कि क्या करना क्या चाहता है। मुंह उठा के मेरे घर पे चला है। नहीं सॉरी रीटेक ले, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ बात दबा देंगे अपन, बात दबा देंगे। देख और मैं सबकी जिंदगी में दुख आता है, मेरे साथ भी ऐसा पहले हुआ है, लेकिन ऐसा नाजुक मेरा साथ दिया मेरी सच्ची सहेली शीला ने। ये देख शीला की कॉपी, अलग ही नशा टाइप है इसमें कुछ। हाँ, ये सुंदर लड़कियों की कॉपी में से अलग ही खुशबू आती है। नहीं ऐसे मत देखो यार, मेरे को पता है तुम लोगों ने मेरे से घर पे ले चला बहुत सूंघी लड़कियों की कॉपियां। गुड, मैंने कहा ना हम लोग काम कैदी बुक लेके जाते थे, इस बात से तुम भी रिलेट करोगे कि बुक लाई, काम करा, उसके बाद बुक दे दी। हमें से सूंघते कुछ नहीं थे। सारी खुशबू खत्म कर देगा। शीला सिर्फ मेरी है क्या? तू कुछ कूदा फांदी कर रहा था ना किधर से? चलो कूदो फटाक से, 3, 2, 1 कूदो। रमेश ये तो आ गए फिर से। तो अपने रमेश जी और गेंदा लाल जी, इन दो को जाने कहाँ से एक इंग्लिश का वर्ड पता चल गया। यार गेंदा आजकल बहुत बर्नआउट हो रहा है ना। सेम मेरे को भी हो रहा है यार। घर में फ्री बैठे बर्नआउट हो रहा है इनको, तो मतलब बर्नआउट टाइप कुछ हो रहा है। ये भारत में मेंटल हेल्थ को मजाक बना रखा है। अपना तो देखो सीधा सा हिसाब है, अपने को ऐसा जरा सा भी कुछ महसूस होता है ना दिमागी तनाव टाइप, तो अपन जाते हैं सीधे डॉक्टर को इग्नोर करके। गुड, हम डॉक्टर के पास जाते। इवन मैं कहता हूँ कि अगर तुम लोग घूम के भी वापस आते हो ना तो मेरी बात मानो, घूमने के बाद दूसरे या तीसरे दिन डॉक्टर को दिखाओ ताकि पता चल सके कुछ हुआ तो है नहीं। क्योंकि तुम 10 दिन बाहर थे तो कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। ये बात मैं मेरी मम्मी को भी कहता हूँ, मगर मेरी मम्मी कहाँ किसी के सुनती है। घूमने तो चलते किधर? मैं कुछ मतलब हाँ सबकी तरफ से हाँ ही है। मांगू को भी बुला ही लेते। तो भाइयों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लड़की आपसे बात करना ही टॉयलेट में रखना जरूरी है क्या? ये आपको इग्नोर मारती है, उसको कैसे पटाएं।
फिर हम चारों बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं और ये अपने रमेश जी, ये महा चिम्मड़ आदमी, मैंने इससे चिम्मड़ आदमी आज तक नहीं देखा। देखो अपना खाने पीने का तो सीधा सा हिसाब रहेगा कि जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, तो अपने खाने का तो सेट है, और बाय चांस अगर खाना नहीं मिला तो भरपेट पानी तो मिल ही जाएगा अपने को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, घर वालों को बिना बताए ये डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि तुम किधर भी घूमने जा रहे हो घर वालों को ऐसे ही लगता है इस दुनिया में जितने भी जुर्म हो रहे वो तुम्हारे बच्चे पे ही होंगे। नहीं मतलब यही आप क्या मान लो सामने ही खड़ा है तो कुछ होना भी तो चाहिए मेरे पास। क्या ले जाएगा, क्या चोरी करके? नहीं, क्या ले जाएगा वो? मैं ये फटी हुई चड्डी, 4 छेद हो रखे इसके अंदर ऑक्सीजन के लिए। अरे तो अंदर कौन देख रहा, मतलब तो पहनो ही मत ना, फिर अंदर कोई देखने आया तो पहनो ही मत। कर सकते हैं अगर तुम लोग तुम्हारे घर वालों के सामने किधर भी जाने की बात करोगे ना, सबसे पहले तो 2 घंटे तक बिठा के तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जाएगा। नहीं डूड नहीं, मेरे केस में मेरे कज़न भाई ने हमारी फैमिली ट्रिप प्लान की थी। तुमने वो वीडियो देखी होगी जो हम लोगों ने, देखो मेरी मम्मी की 3 बहनें सके के 4 लेडीज़, हम 3 भाई 2 बहन, 1 मिनट 5 और 4, हाँ 9 और साथ में मैं मेरी बड़ी मौसी के हस्बैंड और साथ में मेरे पापा, ऐसे करके 11 लोग थे। 11 लोग थे हम। नहीं, ये अपने पड़ोसी का बेटा भी गया था घूमने, वो वापस आ गया सही सलामत, लेकिन उसका नया के नया बनियान घूम गया। बनियान ही था ना। कोई बात नहीं। तुम्हारे घर वाले सारी कोशिश कर लेते हैं तुमको ना भेजने की, लेकिन फिर भी तुमको चुल रहती है, तो तुम बिल्कुल सीना तान के रोना धोना करके जाने के लिए मना लेते हो। लेकिन इसके बाद भी 2 घंटे बिठा के तुमको समझाएंगे, देखो नए शहर में जा रहे हो, मतलब कि नया वातावरण, तुमको बहुत सारी लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में। तो भाइयों आपको लगता होगा कि यार इन लड़कियों को पटाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इसे पटाया ही नहीं जाता। यार नहीं करना चाहती तो आप उसको पटाओगे कैसे? इसे हटाओ भैया से। इसे याद से हटाओ, इसे और उसके फोन को यहाँ से हटाओ। जी हाँ, तो फिर से आ चुका हूँ मैं, और आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स के बारे में। दोबारा जस्ट इमेजिन हम लोग ट्रेन में ये बातें कर रहे हैं। हार्डी देखो वो बिल्डिंग, हाँ यार कल आए थे तब तो थी नहीं है ना। हाँ मतलब कंस्ट्रक्शन तो बहुत गति से हो रहा है अपने देश में। और हाँ ये बात तो है कि किधर घूमने जाने से अच्छा तुम लोग पास में गार्डन में घूम के आ जाओ। हाँ क्या नहीं सॉरी, हाँ वही गार्डन जिसके अंदर तुमको रोज मोटी मोटी अंटिया दिख जाएगी पेट हिलाते हुए, और वही अंटिया पिछले 10 सालों से लगी पड़ी है। मैं छोटे से बड़ा हो गया हूँ इतने सालों में, लेकिन पिछले 10 सालों में आधा इंची भी पेट कम नहीं हुआ है इनका। सॉरी यार, अब जैसा है वैसा है, ठीक है फालतू की बात नहीं, फालतू की बात सुन लो। तीनों कैदियों के अलावा मेरे और भी दोस्त थे, उनमें से एक था महारहीस। वो लोग नहीं होते, उनका मुंह देख के पता चल जाता अरे इनकम टैक्स नहीं भर रहे ये लोग। हाँ वही। तो एक बार हम लोग उस रईस दोस्त के यहाँ पे गए, भाई साहब कटोरे भर भर के ड्राई फ्रूट पड़े हुए वहाँ पे, और उससे भी अच्छी बात ये देख ही नहीं रहे कि तुम खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। और ये गेंदा लाल जी बेशर्मो जैसे, देखो यार भूखा नहीं मरूंगा मैं, कुछ भी हो जाए। हाँ अगर कोई तुम्हारे घर पे और तुमको उसको कुछ खिलाने की इच्छा हो तो उसके सामने बैठ के उसका मुंह मत देखो कि वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है। वही तो खाना चाहेगा तो कैसे खाएगा भाई। हमारे चलो तुमने हमें कुछ खाने को दिया है तो उसको देखो तो मत क्यों खा रहा है कि नहीं भाई। हमारा एकदम इरिटेटिंग हो जाता है सब कुछ, कम से कम समझा करो हमें।
की इच्छा होगी तो भी नहीं खा पाएगा वो। कोई आया वही तो ऐसे तो। बैठ के देख रहे हैं। हाँ अरे खाओ खाओ खाओ। अरे बस बस 2 खा लिया मैंने। नहीं 3 खाया 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 कब से खा लिया। वाओ, सामने क्या वाले को खाया यार। देखो तुम। ऐसे मत करा करो कोई घर पे आए तो। वही ठीक है? तो। तो गेंदालाल जी की ये हरकत देख के एक बारी को तो हमारा दोस्त आके बोल दिया भाई बस कर जा, खाना दिमाग यहीं से बढ़ा के जाएगा क्या। और ये लोग फल फ्रूट लेके आए हमारे लिए। इतनी सेवा तो आज तक हमारे घर पे नहीं हुई हमारी। और एक बात और नोटिस करी होगी तुम लोगों ने, इन रईस लोगों के घर में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मम्मियाँ इंग्लिश में बात कर रही है। तो इसलिए हम लोग जब भी जाते थे ना इनके घर पे तो हम सिर्फ यस और नो में जवाब देते थे और कुछ आता भी नहीं था। हेलो किड्स, वुड यू वांट टू ईट गुआवा? नहीं वो जामफल दे देना उधर से। क्या क्या यार, बात खाने है? की चीज भी नहीं मांगू क्या? नो 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 नो। इतना बेइज्जत हम तीनों ने आज तक। हेलो किड्स, वुड यू वांट टू ईट गुआवा? नहीं वो जामफल दे देना उधर से। क्या यार, खाने की चीज भी नहीं मांगू क्या? नो 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 नो। इतना बेइज्जत हम तीनों ने आज तक। मैं हेलो किड्स, वुड यू वांट टू ईट गुआवा? नहीं वो जामफल दे देना उधर से। क्या यार, खाने की चीज भी नहीं मांगू क्या? नो तीनों साइकिल नो 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 नो। इतना बेइज्जत हम तीनों ने आज तक महसूस नहीं करा। क्या बोल क्या रहा था? अच्छा हाँ, मैं मेन स्टोरी से ही भटक गया हूँ मैं। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ खरीदारी कर लेते हैं, घूमने जा रहे हैं तो एक बात से इस पूरे ब्रह्मांड के प्राणी एग्री करेंगे कि नहीं आती लॉन्डो को खरीदारी करना। ठीक है, इट इज व्हाट इट इज। फिर भी जाएंगे ऐसी चौड़ में के रोज का काम है इनका। अरे बहुत महंगा, अरे महंगा सामान, अरे बहुत महंगा सामान है रे। अरे बाप रे, लुटेरे एक नंबर के। और ये आदमी ने ऐसी हरकत करी ना। गुड, सच कहो क्या तुम लोग अगर कुछ खरीदने जाते हो समथिंग ट्रैवल के लिए तो मैं कहूँगा एक बजट लेके जाओ कि इतने में सामान खरीदना है, वरना सामान ओवर बजट हो जाता है। और फिर तुम लोग, क्योंकि बाद में तुम लोग जहाँ घूमने जाओगे वहाँ से भी तो चीज़ें परचेस करोगे ना, तो यहाँ से बजट में सामान खरीदो, फिर वहाँ से जो भी खरीदना खरीदते बैठना घूमते घूमते। ठेठ मत, दूर जाके चिल्ला रहा है। हाड़ी सुनना, वो लेटरिन के हाथ धोने का आता है ना, पुचुक पुचुक, वो किधर मिलता है? अच्छा जी, बताना। चला गया। मतलब एट दैट हम लोग पूरे 5 क्लिनिक प्लस शैम्पू के पाउच ही लेके आए। और हाँ, लड़कों का तो समझ आता है कि होते हैं थोड़े दिमाग से पैदल, लेकिन लड़कियों का सीन बिल्कुल अलग होता है। बेटा पैसे का कुछ भी इशू होना तो मेरे को बोलना, एज अ फ्रेंड बोल रहा हूँ मैं। देखो जितने पैसे चाहिए उतने ले ले ना, एक बार डॉक्टर बनने के बाद। तू बोले आज के आज निकाल दे डॉक्टरी। नहीं, लड़कियों को ये प्रॉब्लम नहीं आती। लड़कियों के पास कभी कपड़े है ही नहीं। यार मैं आ तो जाती। गुड, ये बात सही है। इनके पास कपड़े पूरी तिजोरी भर के होते। इवन अगर तुम इनकी अलमारी भी इनके मुंह पे फेंकोगे तो भी नहीं कुछ ये होगा नहीं। हाँ, कुछ कपड़े साइज में छोटे होते तो हम फेंक देते। तो सच में मेरी बहन का किस्सा बोलता है, वजन कम होता है, ड्रेस वैसे भी उसे बर्थडे में ड्रेस, भाई दूज में ड्रेस, राखी पे ड्रेस, मतलब हर एक फंक्शन में कुछ ना कुछ उसे देना ही पड़ता है। उसके बर्थडे पे, उसके हर एक फंक्शन पे। घूमने पर तू तो समझ ही सकती है कपड़ों की किल्लत। लॉन्डो का ऐसा नहीं रहता, हम एक चड्डी में ही 4 दिन निकाल लेते हैं, उसको ही पलट पलट के पहन के। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है दोस्ती की। लड़कियों में उतनी गहरी दोस्ती हो ही नहीं सकती कभी जितनी लड़कों में होती है। हमारे लॉन्डे लोग बहुत मुंह फटे। आधी रात में मांगी लाल जी फोन लगा के, हाडी सुनना, सो रहा था, तेरी रेड वाली चड्डी है ना, वो मेरे को दे दे। हेलो, सारी शर्म बेच खाई है लॉन्डो ने। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता ये लेवल की दोस्ती होती है लड़कियों में। वो पीछे करके आवाज, वो मैं अपने बंदी के साथ वो मेरे को दे दे। हेलो, सारी शर्म जो ये बाहर ऐसे हिल क्यों रहा है?
ऐसा हिल क्यों रहा है? बेच खाई है लॉन्डो ने। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता ये लेवल की दोस्ती होती है लड़कियों में। हेलो, हाँ शीला सुनना, वो मैं अपने बंदी के साथ बाहर जा रही हूँ थोड़ा, तो तेरे पास मम्मा का कॉल आए तो संभाल लेना ना थोड़ा। अरे ये भी तो कहने की बात है। तू तो जा जा, मस्त घूम, एंजॉय। हेलो आंटी, मैंने आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग भेज दी है, वो सुन लो तो एक बार। ओ भाई साहब, इसे कहते हैं धोखेबाजी। सीधा कॉल रिकॉर्डिंग भेज दी जो उसने उसके दोस्त के साथ बात की थी। कॉल रिकॉर्डिंग उसकी मम्मी को भेज दी। ऐसे दोस्त से ज़्यादा दुश्मन बने। टूटे मकान। तो वो 2 दिनों के लिए जो मैं शीला की कॉपी लेके आया था वो मेरे को देने भी जाना था। हेलो, वो कॉपी देने आ जाऊँ क्या मैं तेरे घर? अच्छा ठीक आता हूँ। चलो जल्दी मुझे क्या पाएंगे? चल चल शीला, my name is शीला। ये गधा क्या रिंगटोन है मेरी? अरे वो आ रही चुप। मैं मुँह देख तो सही लग रहा ना? हाँ सब सही है, चुप। वाह, अबे फूल लेके क्यों गए? फूल, ये फूल, ये डफल फूल लेके आ गए। वाह, ओके। मुझे पता था इस पार्ट में नहीं आएगा। हेलो, वो कॉफी देने आ जाऊँ क्या मैं तेरे घर? चलो जल्दी चलो, लेट नहीं होना है। चल फटाफट। शीला, तो फ्लैशबैक था। तो हम चारों बेशर्मों जैसे शीला के घर पे पहुंच गए उसकी कॉपी देने के लिए। 4 जने, 1 कॉपी। डफल फूल लेके आएगा। हाँ बोलो क्या हुआ? अरे हाँ, वो आपकी कॉपी देने आए थे हम लोग। हम चारों 1 कॉपी ऐसे हाथ लगा के दे रहे हैं। लो ना यार। अरे मैं दे रहा हूँ। ये लो। अबे फाल्दी, ये क्या हो रहा है? गुड कॉपी फाड़ के दे दी ढक्कन। कॉपी की फाल्दी। और ये आदमी मान सिंह भैया जो कि शीला के यहाँ पे काम करता था। चल अभी जल्दी फोटोसिंथेसिस करना। ऑक्सीजन निकाल रहा है कि नहीं? भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। ये क्या है? पानी। ओ, पानी आ रहा है। ओए बच्चों, बारिश आ रही है, अंदर जाओ। अंदर घुसो। कोई देख तो नहीं रहा है। क्या करना? और टाइम से एक चीज करना चाहता था, क्या? कर नहीं पा रहा था। बारिश भी आ गई। बादल, वर्षा, बिजली, सावन को बिजली गिरेगी तो क्या होगा बता? लो, बिजली गिरते मेरे को ले लो यार अंदर, प्लीज ले लो ना। तो आ गए फिर से। उसके घर में अंदर जाते ही हम लोगों का स्वागत करा। वाह, कुत्ता। अबे कहाँ से गया? कुत्ता नहीं है वो, टॉमी है उसका नाम। और इससे बिल्कुल भी डरो मत, कुछ नहीं करता ये। ए टॉमी, टॉमी, टॉमी। टाइम। अरे यार बिल्कुल पालतू जानवर है। टॉमी, ये देखो कितना मासूम है ये। सिट डाउन टॉमी, स्टैंड अप, रन, जंप। कुछ भी नहीं कर रहा। वही तो कुछ नहीं कर रहा है वो। और अंकल जी, आपके ड्रेस गीली हो गई तो चेंज कर लो। यार वो ओह वाओ, कितना क्यूट है। मैंने भी एक बार ऐसे ही करा था और उसके बाद से ही मेरा ये हाल। अरे तुम लोग बिल्कुल भी घबराओ मत, ये तुम्हारे पास में आके सिर्फ तुमको चाटेगा। सिर्फ वही तो, क्या मीनिंग है सिर्फ चाटेगा? चाटने का मतलब क्या है? चाटेगा क्या होता है? यार काटने के बाद 3 इंजेक्शन
लेने बोलते और तुम्हें अलग ही चाटने वाली बात। ये सिर्फ चाटेगा, ये क्या नॉर्मल चीज है क्या चाटना? छी, जी हाँ, तो फिर चाटो। और इनका मेगा कंटेंट डिस्क्रिप्शन वाले लिंक, इधर कुत्ते को इतने लाड़ प्यार से रख रहे हैं ना ये लोग। चलो टॉमी खाना खा लो। भाई आजकल कुत्ता बनने में बहुत स्कोप है, जाओ अपने रूम में जाके खा लो बस। इस टॉमी का अलग वो तो है दूध, पता है मैं मेरी सिस्टर के साथ उसके रूम में सोता हूँ। मेरे पर्सनल रूम है नहीं, और हम लोग कुत्ते को घर के बाहर लॉन में हाउस देते, डॉग हाउस, लेकिन यहाँ पे घर में ही एक रूम है। गजब की बात है। वाह नाइस, क्या बात है, वाह शाबाश। रूम है, हम लॉन्डो को नहीं मिल रही यार इतनी प्राइवेसी हमारे घर में। हमको दादाजी के पास सोना पड़ता है यार। और देखो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आदमी 2-2 बजे तक सोता नहीं है, रात भर बैठ के टीवी देख रहे हैं। कमर जोड़े सब दुख रहे हैं इन लोगों के, लेकिन फिर भी डॉक्टर ऑर्थो लगा लगा के देख रहे हैं टीवी। और फिर उसके बाद कभी भी बीच में सो जाएंगे, हाँ बिना टीवी बंद करे। फिर मैं आधी रात में जब मूतने के लिए उठता हूँ तब वो टीवी बंद करता हूँ, और फिर मैं सोता हूँ चैन की। और हर सुबह मेरे को आंखें खोलने से ये टकला आदमी दिखता था। आज हम लोग बैठ के करेंगे भविष्यवाणी। आज मेष राशि वाले डोकरे लोगों का बहुत ही बुरा दिन है, प्रॉपर्टी में हो सकता है बंटवारा। घर वालों से थोड़ा बच कर चलिए। और मेरी चाय में कुछ मिला है क्या तुम लोगों ने? हाँ, तो मेरी बात ये थी कि हम लॉन्डो को प्राइवेसी नहीं मिलती है। हम लोग इधर शीला के घर को देख देख के अलग ही डिस्कशन कर रहे हैं। भाई ये सारी लड़कियां रईस होती है क्या? तुम भी याद करो कुछ लड़कियों को, ये सारी लड़कियां ही रईस होती है। कैसे पॉसिबल है ये चीज? एक घर में एक लड़की एक लड़का है, एक ही घर में, लेकिन फिर भी वो लड़का गरीब होगा, वो लड़की रईस होगी। ये इसके पापा क्या काम करते हैं? ये अपना ड्रग्स वगैरह नहीं करना चाहिए, सही बात बताऊं पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। सही में। फिर हम लोग खा पी के हाथ धो। हाँ यार भाई, ये इसके पापा क्या काम करते हैं? ये अपना ड्रग्स। दूध में बोलने वाला था, क्यों गुस्से में देखने लग गई कि भाई कैसे बोला तू बोला कैसे पहले? वगैरह नहीं करना चाहिए, सही बात बताऊं पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। सही में। फिर हम लोग खा पी के हाथ धोने के लिए गए, और शीला के घर पे लिक्विड हैंड वॉश था। पूछो, मेरी मम्मी जब नहाने का साबुन खत्म होने वाला रहता है ना, तब उसको दूसरे साबुन से चिपका के एक नया साबुन बना देती है। फिर हम चारों घर पे जाके, भाई औकात से बाहर की लगी मेरे को तो। भाई उसका घर देख कर मालूम नहीं पड़ा क्या तुमको? 2 मंजिला घर है उसका। तो अपना भी तो 2 मंजिला ही है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि है, पर अपन किराए से रहते हैं यहाँ पे। हाँ वही कह रहा था मैं। अरे तो खरीद लेंगे बड़े होके। वैसे एक बात बोलूं, उसकी मम्मी भी कुछ बुरी नहीं है। इसका दिमाग अलग ही लेवल पे चल रहा है। अरे मतलब वो एडवर्टाइज नहीं आता अपना, अरे इतने सारे लाइक्स, पर मैंने तो ना कोई पोस्ट किया ना कुछ, पर मम्मी हमने लाइक्स खरीदे है ना। एक झलक दिख जाए पियर्स में है नो मेकअप लो, जो आप किसी जिनको बनाए रफ एंड टफ, बिल्कुल भैंस जैसी। वो वाले ऐड में आती थी इसकी मम्मी। एक बार इस गेंदा के घर वाले किधर बाहर गए थे, तो हम दोनों को फोन करके बोलता है, यार सुनो ना, ये मेरे घर वाले किधर गए, तो अभी आएंगे कल। अच्छा। अरे सही, पेन ड्राइव रेडी है, आ जाओ लेके। अरे तो सोचो अपन बिना डिस्टरबेंस के पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, है कि नहीं? तो पेन ड्राइव ये इसको मत लेके आना, ठीक है? ठीक है। फिर हम तीनों उसके घर पे पहुंच गए अपने झोला झंडी लेके, और पेन ड्राइव भी। फिर ये 4 लौंडे सारी कॉपी किताबें खोल के बैठे, जितनी इनके पास अवेलेबल थी सारी। ये तो देखा दिखा लग रहा है। हाँ, ये पिछले साल की भी लेके आ गया है। लेकिन देखो मजाक की बात नहीं है बिल्कुल भी, पढ़ाई लिखाई का माहौल तो सेट कर दिया था इन लोगों ने। कुछ पाने की हो खास खास, कोई वहाँ जाए पास पास, भाई सुनना, मेरे को एक डाउट था। हाँ बोल। ये अपना 2 मंजिला घर कितने तक में बन जाता है? ये इतनी देर से कॉपी में घर बना रहा था। क्यों, क्या हुआ? वो मैं शीला से शादी करूंगा तो फिर बराबरी तो होना चाहिए ना थोड़ी। औकात मेरे लिए मर जाएगा यहीं पे। क्योंकि शीला सिर्फ मेरी है। ये देख ले इधर। तुमने तो मात्र ही गलत लगाई। ये देख, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अरे तो तुम्हारे लिखने से थोड़ी ना हो गई वो तुम्हारी, मेरे दिल में मर जाएगा तू। सब चुप। किसी को 2 मंजिला घर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज होती है
जिसको बोलते हैं दहेज। हेलो हेलो वे शीला बहुत रईस थी, वो पूरे साल की फीस एक ही बार में भर देती थी। उनको ये चीज नहीं पसंद थी कि स्कूल वाले उनकी बेटी को सबके सामने बोले कि फीस भरो। इधर हम लोगों को तो ऑफिस में बुला बुला के बेटा देख लो यार फीस भर दो। हाँ वो भर दे बस थोड़ा सा। मैम मैं चेक लाने वाला। बेटा तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी पिछले साल की भी बाकी है। सर एक बार पेरेंट्स से बात कर लो घर पे। बेटा वो फोन उठाए तब करूँ ना मैं बात, हमारे घर वाले फोन ही नहीं उठा रहे हैं। और कभी गुड, मेरे केस में मम्मी पापा मुझे फीस देते थे पैसे कि बेटा स्कूल पहुंच के पहले पैसे प्रिंसिपल ऑफिस में दे देना और फिर क्लास में ये जाना। उसके बाद भाई आती थी रिसिप्ट लेके और मुझे रिसिप्ट मिलती थी। भाई फीस भरने के बाद रिसिप्ट सबको मिल जाती है, सबको बताएं। गलती से उठा भी रहे तो इनसे ही लड़ रहे। सर वो हार्डी की फीस, काय की फीस? देखो हफ्ते में 4 दिन तो तुम्हारा स्कूल बंद रहता है, उसमें भी एक दिन इतवार आ जाता है। एक्चुअली सर स्कूल बंद नहीं रहता है, वो आपका लड़का ही नहीं आता। तो जब मेरा छोरा आ ही नहीं रहा है स्कूल तो फीस मांग काय के रहे हो? किस मुंह से मांग रहे हो तुम लोग फीस? और ये मेरा बच्चा नर्सरी हो गया, LKG UKG 10वीं तक तुम्हारे स्कूल में पढ़ लिया है, फिर भी इसकी नौकरी क्यों नहीं लग रही अभी तक? सर वो सब कॉलेज की बात। देखो यार सही बता रहा हूँ, मेरे को अगली बार से फालतू कामों के लिए फोन मत कर देना, नहीं तो तुम्हारे घर पे आके तुम्हारी इधर क्लास में अलग ही अफवाह फैल रही कि हम लोग स्कूल खरीद रहे हैं और रोज ऑफिस में जाके नेगोशिएशन करते हैं। खैर हम चारों गेंदा के घर पे ही रुक रहे थे उस रात। तो देखो यार नींद तो आ नहीं रही यहाँ पे किसी को भी। हेलो हाँ 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 नहीं आ रही यार, मेरे को तो भूख लग रही है। वो सो रहा है। ओके सो गाइस, अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, हाइप कर देना। टिल देन बाय बाय, हैव फन। हा 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 हा।